की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेंद्र यादव। वो जनता के लिए क्या करते हैं क्या नहीं थोड़ा सा अगर हम पीछे जाते हैं तो थे वो सड़क पे चल रहे थे एंड उनके अंदर बहुत ही आक्रोश था एंड दे आर द वोटर्स ऑफ बीजेपी। तो अभी तक रिपोर्ट जो है 10,000 करोड़ जो इंडियन गवर्नमेंट को पैसा नेशनल इंडिया न्यूज के स्पेशल शो जनता की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेंद्र यादव। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बिहार की। जी हां, वही बिहार जहां मुंबई, दिल्ली और अन्य महानगरों से लाखों मजदूर लॉकडाउन के कारण लौटने पर मजबूर हुए हैं। जेब खाली, पेट खाली, कोई वाहन नहीं, रास्ते में पुलिस की पिटाई और केमिकल की बौछार झेलते हुए ये लोग लौटे हैं। अनुमान है कि बिहार में करीब 25 लाख प्रवासी मजदूर लौटकर अपने घर आए हैं और सैकड़ों तो ऐसे भी थे जो घरों के लिए निकले थे लेकिन अपने घर पहुंच नहीं पाए। तो एक तरफ बिहार की ये तस्वीर है, तो दूसरी तरफ एकदम अलग तस्वीर है जिसमें बिहार में 72,000 LED लगाकर भाजपा ने अभी हाल ही में एक अपनी वर्चुअल रैली की है। यानी राज्य के हर पोलिंग बूथ पर एक एक LED लगाई गई है। तकरीबन 150 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए हैं। इसी विसंगति पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पटना हाईकोर्ट की जानी मानी वकील अलका वर्मा, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की गहरी जानकारी रखती हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या के मामले को उन्होंने काफी जोर शोर से उठाया था और इस मामले में राज्य महिला आयोग की तरफ से वकील भी नियुक्ति की गई थी। अलका जी के अलावा राजनीति और समाज के एक और विद्वान रमाशंकर कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक और हमारे साथ साथी हैं शशि जायसवाल, जो अभी ब्राजील में रिसर्च कर रहे हैं। राजनीतिक और सामाजिक मामलों पर बेलाग टिप्पणियों के लिए मशहूर हैं। तो चर्चा आरंभ करते हुए मैं पहला सवाल करूंगा रमाशंकर कुशवाहा जी से। कुशवाहा जी, एक तरफ मजदूरों के लिए रोजगार नहीं है, रोजी रोटी की समस्या है, अस्पतालों में जगह नहीं है, कोरोना का संक्रमण लेकर भी वो महानगरों से आ चुके हैं, आर्थिक तबाही है। दूसरी तरफ भाजपा ने चुनावों के लिए अभी से पैसा बहाना शुरू कर दिया है। तो इन दोनों परिदृश्यों को आप कैसे देखते हैं? देखिए महेंद्र जी, ये भाजपा का पहले से एक मतलब कह सकते हैं कि सोची समझी साजिश रही है कि उनको किसी भी हाल में चुनाव जीतना है। उनको इससे नहीं मतलब है कि वो जनता के लिए क्या करते हैं क्या नहीं थोड़ा सा अगर हम पीछे जाते हैं तो ये देख सकते हैं कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक इन्होंने कोई भी ऐसा स्टेप्स नहीं लिया जिसमें मजदूरों के लिए 1500-1600 किलोमीटर की ट्रेन 9 से 10 दिन में जा रही है। पता नहीं कौन से ड्राइवर ये लोग लगा दिए हैं। तो ट्रेन कुहरे में भी 3 दिन में पहुंच जाती थी, वो 10 दिन में पहुंच रही है। तो समस्या ये कि ये नियत में, ये मैं बस इतना कहूंगा कि ये नियत में खोट है। सोच जो है वो इनकी समाज के लिए, उन लोगों के लिए नहीं है जमीन पर। अगर तो इतनी ट्रेनें चलवा सकते थे, इतनी बसों से लोगों को घर भेज सकते थे, उनको शायद वो वोटर इनके ज्यादा प्रभावित होते अकॉर्डिंग टू इसके कि उन्होंने उनको LED दे दिया या LED दिखवा दिया, इससे ज्यादा प्रभावित होते वो आसानी से अगर वो घर भेज लेते। और अगर ये थोड़ी सी सहूलियत देते तो इनके पास मशीनरी पहले भी थी, मशीनरी अभी भी है, और जो मशीनरी अब काम कर रही है ये मशीनरी तभी काम कर सकती है कि छोटी से छोटी जगह पर थाना से लेकर के चौकीदार हवलदार से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर के सारे कर्मचारी आज जितना डिवोट होके इस लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं सरकार का, ये तब भी करने के लिए तैयार थे। लेकिन इन लोगों का ये था कि इन्हें इस चीज को इस तबके के लिए कुछ नहीं करना था, क्योंकि इन्होंने सोच लिया था कि हम पोलराइज करेंगे, जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, स्थानीय टिकट बंटवारे में खेल करेंगे और ये जनता जो है हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। आज नेपाल इनको आंख दिखा रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर इनकी पॉलिसी चली गई है। नेपाल सिर्फ इसलिए आंख नहीं दिखा रहा है, नेपाल इसलिए आंख दिखा रहा है क्योंकि इन लोगों ने खुले तौर पर वामपंथ बनाम दक्षिण पंथ कर दिया है। खुले तौर पर विचारधारा को प्राथमिकता दे रहे हैं और खोज के उन लोगों को सपोर्ट कर रहे, समर्थन दे रहे, बचा रहे। दिल्ली में कपिल मिश्रा को ये लोग बचा रहे हैं,
जो आदमी दंगा भड़काने में और उसका एफआईआर में चार्जशीट में नाम तक नहीं है। अलका मैडम शायद ज्यादा आपको बेहतर बता पाएंगी कि कितना बुरा हाल है कि सामान्य बच्चे विद्यार्थियों को इन लोगों ने उसमें चार्जशीट में नाम डाल दिया है। जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट यूनियन के का हिस्सा है, उनका तो नाम डाल दिया है, लेकिन जो वहां पर भड़काने वाले लोग थे वो उससे दूर हैं। तो ये इसी तरह की सोच के साथ ही काम कर रहे हैं कि बांटो और राज करो, इसी आधार पर ये आगे बढ़ रहे हैं। अभी टिकट बंटवारे में एक एक जाति के लोगों का नाम खोज रहे हैं। जातीय जनगणना इन्होंने अनाउंस नहीं किया, कह दिए हुई नहीं, लेकिन उसके आधार पर डेटा तैयार करके टिकट बंटवारा में उसका उपयोग खूब कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं 6-8 महीने जातीय जनगणना की लड़ाई में संघर्ष में था और मैंने देखा कि लोग किस तरह काम कर रहा है। अलका जी, हमारे जो 3 मेहमान हैं, इसमें से उनमें से एक आप ही हैं जो इस समय बिहार में हैं और बिहार को ज्यादा करीब से देख रही हैं। भाजपा ने जो जिस तरह की ये संवेदनहीनता दिखाई है और जिसके बारे में कुशवाहा जी बता रहे हैं, तो इसके बारे में आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या दिख रही है? किस तरीके से इसको वो सही माना जा रहा है या क्या इस पर लोगों का रिएक्शन आ रहा है? क्या आपका मानना है? हाँ जी, ये जो 72,000 एलईडी लगाया है 144 करोड़ रुपए खर्चा करके, इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी मच ऑब्सीन हियर, यहाँ पे आम जनता भी बोल रही है कि ये, क्योंकि ये माइग्रेंट इश्यू से सब लोग द्रवित हैं। एंड जहाँ मैं बिहार शरीफ में 3 महीने लॉकडाउन में थी, तो मैं गाँव में घूमती थी, तो वहाँ पे उन लोग के मेंबर्स भी थे, वो सड़क पे चल रहे थे एंड उनके अंदर में बहुत ही आक्रोश था। एंड दे आर द वोटर्स ऑफ बीजेपी, बट दिस टाइम दे हैव मेड अप देयर माइंड। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हमारे लोग चल रहे हैं सड़कों पर और कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, सरकार तो हाथ खड़े कर रही है कि हम इतना बस का बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं। और अब जब ये एलईडी इन्होंने लगाया 144 करोड़ का, तो फिर वो कह रहे हैं कि इनके पास ऑलरेडी पैसा था, फिर भी ये हमारी मदद नहीं कर रहे थे। तो नाउ दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड अमंग द पीपल। और मुझे लगता है कि ये माइग्रेंट क्राइसिस में तो इनको बहुत ही करारा शिकस्त मिलने वाला है इस बार के चुनाव में। एंड इनका जो जनमानस का जो एटीट्यूड इनके खिलाफ में बहुत ही हॉस्टाइल है, जहां तक मैं लोगों से मिली हूँ। मैं आपको बताऊं कि 144 करोड़ रुपीस उन्होंने जो एलईडी में लगाया है, अभी मुजफ्फरपुर में ये चमकी रोग वाला टाइम है, तो आप बताइए 144 करोड़ आपने 4 घंटे में चुनाव प्रचार में खत्म कर दिया। एंड ये 80 करोड़ का बनाने के लिए आपको 15 साल लग गए। आप इस पैसे 144 करोड़ रुपीस जो आपने 4 घंटे में बर्बाद किया, आप 2 ऐसे हॉस्पिटल 200 ऐसी फैसिलिटी बना सकते थे। सो ये इसको कहते हैं असंवेदनशीलता। सो इट इज वेरी मच डिस्कस्टिंग एंड वेरी मच शेमफुल। एंड यहाँ के जो लोग हैं वो, मुझे तो कहीं से भी, एंड जो बहुत ही हार्डकोर बीजेपी समर्थक है वो भी अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ चुप है इस मामले में। जी। शशि जायसवाल जी, सरकार ने एक माहौल बनाया था कि कोरोना संकट से उबरने के लिए बहुत ज्यादा धन की जरूरत होगी, यानी इतना पैसा लगेगा कि शायद सरकार भी उसको अफोर्ड ना कर पाए, और इसके लिए एक पीएम केयर फंड भी अलग से बनाया गया, जो प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से होता था उससे अलग करके। उसके बारे में ये खबर फैलाई गई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए कि वो फंड ऐसा था कि उसमें अगर पैसा निकालना है प्रधानमंत्री को तो कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो एकदम हास्यास्पद था, लेकिन ये तर्क इन लोगों ने जनता के बीच में पहुंचाया। बहरहाल पीएम केयर फंड बनाया गया और इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए आए भी। लेकिन जब बिहार की जनता की बात आई या बाकी देश के में जो गरीब तबकों की बात आई, जो उनको राहत जब पहुंचाने की बात आई, तो सरकारों ने पल्ला झाड़ लिया। केंद्र सरकार ने भी पल्ला झाड़ लिया और बिहार की सरकार ने भी पल्ला झाड़ लिया। नीतीश कुमार ने तो जब ट्रेन के मजदूरों की बात आई, ट्रेनों से मजदूरों को लाने की बात आई, तब भी उन्होंने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। और बाद में कई तरह के दावे भले किए गए, लेकिन अल्टीमेटली जो मजदूर आए ट्रेन से उनको खुद ही दुगना तुगना किराया देके आना पड़ा। तो सरकारों ने इस तरह से कैसे पल्ला झाड़ लिया और किस तरह का माहौल बनाया, क्या साजिश हुई इसके पीछे? देखिए, मैं खुद बिहार का हूँ। मैं बिहार में कोसी रीजन का हूँ, जो कि बिहार का सौरव भी है और प्लस पूरे इंडिया का सौरव है। बिहार में जो हो रहा है, क्या होता है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग समाज में एक हमारे यहाँ जो एक वर्ड होता है अदर बैकवर्ड कास्ट, हमारे अंदर जो है ना अदरनेस आ गया। मतलब इंडिया में रह करके हम बेगाने हो गए हैं। इसका मीनिंग निकालेंगे अदर का, हम बेगाने हैं, हम अपने घर में बेगाने हैं। तो मैं बिहार से 13 इयर्स से बाहर रह रहा हूँ और अभी तक बिहार में लोग जो एक माहौल बना दिया है नीतीश कुमार। एक पॉइंट और भी है लोगों के पास, उनका ऑप्शन भी वर्तमान में नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है, सब एक रीजन है।
तो ये जो पीएम केयर फंड बनाया गया है, पहली बात है कि इनका जो सरकार के पास इतनी फंड है, ब्राजील की आबादी केवल 21 करोड़ है और मोदी जी ने कितना मोदी जी शायद लगता है उन्होंने 2 बिलियन डॉलर शायद घोषणा किया था। मतलब इंडिया में जो घोषणा होती है, ब्राजील में मेरे अकाउंट में 2 महीने का मुझे इमरजेंसी पैसा मेरे अकाउंट में आ चुका है। 600 रियाल रुपीज में 12,000 रुपया मुझे 1 महीना का मिलता है ब्राजील में, इस कोरोना वायरस के कारण। जी बिहार में जो हो रहा है वर्तमान में, 15 साल पहले भी बिहार में स्वास्थ्य सुविधा साफ थी, आज भी नहीं है। पेशेंट 100% ओबीसी है, दलित है, आदिवासी है। हमें याद है मुझे कि 4 साल पहले कोई मुस्लिम था कटिहार का, 35 ईयर्स ओल्ड, वो डॉक्टर प्रभात झा था पटना में, उनका किडनी निकाल लिया। हमारी समाज ये समझ, मैं बहुत बात से नहीं बोलता हूँ क्योंकि हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। हमारा समाज कहाँ जा रहा है? तो मेरे कहने का है कि ये जो पीएम केयर फंड है, जो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर एक जो राहत होता है, हमने ये भी देखा है कि लोगों ने जो पीएम राहत फंड में जो पैसा भेजा था उसको सीधा लिंक कर दिया गया पीएम केयर फंड से। तो अभी तक रिपोर्ट जो है 10,000 करोड़ जो इंडियन गवर्नमेंट को पैसा आया है। इंडिया में पैसा बहुत है, इतना पैसा है, लेकिन सवाल यह है कि कल मेरी बात हुई बिहार से, मेरे कजन से। उसने कहा कि भैया नीतीश कुमार ने ओपनली बोल दिया है, 4 लाइन है, मैं एक बताऊंगा। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 क्या था? लॉकडाउन 1 था कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लॉकडाउन 2 क्या था? ये करना है, वो नहीं करना है। लॉकडाउन 3 क्या था? वो नहीं करना है, ये करना है। लॉकडाउन 4 क्या था? ये भी करो, वो भी करो। लॉकडाउन 5 क्या था? तुमको जो करना है करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। सरकार तो ये पता कर ली है। क्या समस्या क्या पैदा हो रही है यहाँ हमारे पास? बिल्कुल, बहुत ही आपने भयानक तस्वीर और भयावह परिदृश्य बताने की कोशिश की है। बिहार का अभी जो अलका जी बोली है बिहार के सीन में, ये जो पॉलिटिकल मुद्दा बिहार का है, मुझे आज पता चला है कि 72 करोड़ एलईडी टीवी लगाया गया है और जहाँ 72,000 72,000 करोड़। हाँ, हर पोलिंग बूथ पर एक। हाँ, मेरे एक कजन है दिल्ली में, मौलाना आजाद में जो एमबीबीएस कर रहा है, बता रहा था कि आजकल तो लोग समझ रहे हैं, हमारे समाज में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो इस चीज को समझ, लेकिन इसका जो बिहार में जो मैं पता किया हूँ, नीतीश कुमार, लेकिन जब वोट की बारी आती है, रुझान फिर नीतीश की तरफ चला जाता है। मैं अलका जी से पूछूंगा कि आखिर पिछले 13 साल में नीतीश जी ने क्या नहीं किया, क्या? शशि जी, हम आपके पास आते हैं। अभी हम आपके पास आते हैं। अभी मैं थोड़ा सा कुशवाहा जी से भी इस बारे में जानना चाहूंगा। रमाशंकर जी, तो ये जो स्थिति अभी शशि जी ने बताई है और जो अलका जी ने बताई है, खुद आपने भी उसी तरफ इशारा किया है, क्या बिहार के चुनाव ऐसे ही माहौल में होंगे? इसी तरह का जो कोरोना का माहौल इतने जल्दी खत्म तो होने वाला नहीं है। ऐसा जो परिदृश्य बना हुआ है जिसमें गरीब मजदूर भूखे मर रहे हैं, इलाज किसी को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ऐसे ही करोड़ों रुपए वोट के लिए उड़ाते रहेंगे, ऐसे ही माहौल में ये चुनाव हो जाएंगे? ये क्या है महेंद्र जी कि जब हम लोग छोटे थे और खेल खेलते थे बचपना में, तो जब हारने लगते थे तो एक तरीका खोजते थे, कोई बहाना था, और उसके आधार पर उसका आधार क्या होता था कि जीतना है। तो बीजेपी अगर ईमानदारी से चुनाव लड़ेगी तो नहीं जीतेगी, उसको, लेकिन उसको ये भी पता है कि राज्यसभा में अपना बहुमत बनाए, लोकसभा के आगे की जमीन तैयार करनी है। उनको 2024 दिख रहा है, हमें आपको बिहार दिख रहा है ना, उनको 2024। तो वो उनके लिए किसी भी तरह से उस चुनाव को जीतना है। मैं कुछ एक शोध के मामले में एक संघ के ही व्यक्ति पर शोध कर रहा हूं और बिहार का काफी हिस्सा मैंने घुमा था, हजारीबाग से लेके इधर तक। मैंने देखा कि वहां व्यवस्था बजबजा गई है पूरी। एक पुस्तकालय में आप जाइए और एक किताब अगर आपको खोज, जागरूकता बाबू जगदेव प्रसाद या रामस्वरूप वर्मा या बाकी प्रदेशों में फैलाई गई, दक्षिण भारत में पेरियार ने फैलाई,
उस जागरूकता का वहां जब लालू यादव के समय और नीतीश कुमार और इन लोगों जब बहुजन नेता निकल के आए, तो इन लोगों ने जनता के बीच में जो बहस पैदा की, उस बहस को अमली जामा पहुंचाने का तरीका क्यों नहीं किया गया? आज ये कि जो दुष्प्रचार या प्रचार वहां किया जा रहा है वही लोगों तक पहुंच रहा है, और उसमें वहां जो वर्तमान सरकार है उनके जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता में उनको बने रखना है। हाँ जी। बिहार के चुनावों के कुछ और संभावित मुद्दों की बात करते हैं, तो उसमें एक भ्रष्टाचार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठता है, और इसमें सृजन घोटाला जो है, जो करीब 1600 करोड़ का था, जिसमें तमाम सरकारी विभागों से पैसा निकल के एक सहकारी संस्था के पास जा रहा था और वहां से फिर तमाम लोग उसका आपस में बंटवारा कर रहे थे, जिसकी जांच अभी सीबीआई से हो रही है और जांच चलती ही चली आ रही है। उस जांच को तेजी से आगे बढ़ाने की किसी को कोई जल्दी नहीं दिख रही है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का एक मामला है जो बहुत ही शर्मनाक है, और खुद इसमें आपने मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, दूसरे मुद्दे, ये चुनावों में कितनी भूमिका निभाएंगे? चुनावों के समय शेल्टर होम लड़कियों की चीखें लोगों को याद रहेंगी या नहीं रहेंगी? देखिए, ऐसे तो जनता की मेमोरी बहुत ही शॉर्ट होती है। सो यू नो, इट इज द ड्यूटी ऑफ द अपोजिशन टू कीप रिमाइंडिंग। ये अपोजिशन का काम है कि वो उनको याद दिलाता रहे, क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं घटती रहती हैं। अभी देखिए, जब मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की बात का केस चल रहा था हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने बोला कि आप इसमें गैग ऑर्डर लगा दिया कि पत्रकार जो है कुछ छापेंगे नहीं इसमें। तो यू नो, अभी उससे हमको इतना नुकसान हो गया था, हम जो वकील थे, हमको इतना नुकसान हुआ कि पत्रकार पहले खोज के नया न्यूज छापते थे और हम उसको अपने बहस में रखते थे। तो यू नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जनता के बीच में न्यूज जाता रहे और जनता को याद दिलाते रहे कि देखिए आपके साथ में ये हुआ है, क्योंकि घटना के हो रहे वो भूलने लगते हैं। देखिए, हमारी यहाँ जो नीतीश सरकार है, यहाँ जो सरकार है बिहार में, उनका दो चीज था, वे बेटी को पढ़ाओ, फिर दूसरा है कि करप्शन फ्री, यू नो, वी आर वेरी मच क्लीन। तो बेटी को पढ़ाओ, बेटी को तब पढ़ाएंगे जब बेटी जिंदा रहेगी। अभी शेल्टर होम केसेस में आपने देखा कि तमाम शेल्टर होम, ये एक शेल्टर होम मुजफ्फरपुर की बात नहीं है, जब सोशल ऑडिट हुआ, ट्रस्ट ने सोशल ऑडिट किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सारी स्टेट्स को ऑडिट कराना था, तब धक्के में आके बिहार ने भी ऑडिट कराया, और तब मालूम चला कि ट्रस्ट ने ये उजागर किया कि हमारे मैक्सिमम शेल्टर होम्स में 2013 से बच्चों को इस तरह प्रोवाइड करता था, लेकिन ये सरकार की नजर में आया क्यों नहीं? ये बहुत बड़ी बात है, यू नो। तो ये जो मुद्दा है, ये इसमें तो बहुत सारे आले होते कि पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स सब फंस रहे हैं, इसको कि बचाया जा रहा है। और ये मुद्दा जो है, ये चाहिए कि विपक्ष को जोर शोर से उछाले और लोग फिर इसको यू नो कैचअप करेंगे एंड रिस्पॉन्ड करेंगे। दूसरा सृजन घोटाला है। देखिए, आप हमेशा अभी क्या बोलते हैं, शाह जी ने जो भाषण, उसमें वो कहते हैं हम तो जंगल राज से अभी कहाँ से कौन सा मंगल राज लेके आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट ही सेड। सो यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, फॉरेस्ट स्कैम, व्हाट फॉरेस्ट स्कैम कहने की ऑडेसिटी आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने काम बहुत बड़ा किया है। 2.5 करोड़ का स्कैम है ये, है ना। और इसमें वन ऑफ द एक्यूज अभी जाके चार्जशीट हुआ है इसमें, 44 पीपल, एंड 3 लोगों को बेल हो गया क्योंकि आप 90 डेज में चार्जशीट सबमिट की। शाश्वत स्थिति में मर जाता है। उसका बेटा जदयू का भागलपुर में नेता है, एंड आपके सुशील मोदी की कजन जो है रेखा मोदी एंड उनकी भतीजी, उनके अकाउंट में सृजन घोटाले के पैसे आए हुए हैं उनके अकाउंट में, जो कि पूरा ट्विटर पे और सब जगह ऑनलाइन वायरल है। सो पीपल नो कि सृजन घोटाले में सरकार का कितना हाथ है। जी, आपने बहुत सही और बहुत विस्तार से जो उस समय बिहार के जो प्रासंगिक मुद्दे हो सकते हैं और जो संभावित मुद्दे हो सकते हैं उनके बारे में बतलाया। शशि जायसवाल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। लेकिन एक सवाल मैं आपसे जरूर संक्षेप में उसका उत्तर जानना चाहूंगा। शशि जी, महाभारत की एक कहानी हमें पढ़ाई जाती रही है, जिसमें निशाना लगाते समय अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, और इस समय भाजपा को भी कुछ वैसे ही स्थिति हो रही है। ना इनको मजदूरों की बदहाली दिख रही है, न मजदूरों के रोजगार दिख रहे हैं, जो बड़े शहरों में अपने रोजगार छोड़ के आ गए हैं और अब उनके पास अब रोजी रोटी के लिए कोई उपाय नहीं बचा है। शहरों का काम धंधा उनका छूट चुका है, भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, लड़कियों महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो हो रहे हैं वो नहीं दिख रहे हैं। कुशवाहा जी ने जो बताया कि पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, उनकी क्या बदहाली है, शिक्षा व्यवस्था की क्या बदहाली है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। अर्जुन की चिड़िया की तरह सिर्फ चुनाव और बिहार की सत्ता दिखाई दे रही है।
मेरा सवाल ये है, हालांकि इसका जवाब थोड़ा विस्तृत हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा संक्षेप में आप बताएं कि अगर इतने सारे लक्ष्यों के बीच में भाजपा अपने लक्ष्य के प्रति इतनी साफ है, उसका लक्ष्य इतना साफ है, तब तो फिर उसके सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। विपक्षी दल कैसे इस सबको रोक पाएंगे? मुझे लगता है कि इंडिया में कोई सरकार ही नहीं है। हाँ, अभी जहां तक पक्ष विपक्ष की बात तो दूर की है, इंडिया में क्या होता है कि एक तो करप्शन मेरे लिए मुझे लगता है कि इंडिया में लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो छगन भुजबल हो, कानी मोदी हो, ए राजा हो, मैं इनको भ्रष्ट नहीं मानता हूँ। बिकॉज आई हैव सीन इन बोलीविया, लेटिन अमेरिका, बोलीविया, कोलंबिया, चिली, अर्जेंटीना, इन ब्राजील, हाउ सोशलिस्ट लीडर्स दे वर पुट इन जेल, जिन्होंने आरक्षण दिया है। मेरे पास 22 कंट्री का लिस्ट है, उनको किस तरह ये 10 साल के बाद जेल में डाल दिया गया है। वेल, इंडिया में जो भाजपा है, कांग्रेस है, हमारे यहाँ कुछ जो होता है, ये कहता है कि अमेरिका में ये हुआ है। मैं आपको चुनाव के संबंध में बोल रहा हूँ। अमेरिका में इंडिया का नाम है, तो अमेरिका में अक्टूबर में चुनाव है और अभी तक डोनाल्ड ट्रंप प्रचार नहीं कर पा रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडिया में प्रचार नहीं करना चाहिए, इतने लोग मर रहे हैं। तो आप जब नकल करते हैं अमेरिका का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ भी नकल कीजिए। जहां तक सवाल विपक्ष का है, बिहार से लेकर के केंद्र तक में वर्तमान विपक्ष नहीं है, और जो वर्तमान विपक्ष में है, इन लोगों ने भी हम लोगों को उच्च शिक्षा से दूर रखा है। जो सरकार पिछड़े वर्ग को, दलित को उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य में बराबर का हिस्सा नहीं दिया है, और डाइवर्सिटी नहीं है। आपको मैंने पहले बोल दिया कि हेल्थ एजुकेशन में डाइवर्सिटी नहीं है। बराक ओबामा पहले बोल चुका है यूएस में भी कि इसमें सबसे अधिक हमारे लोग मरेंगे। तो जब सरकार की मंशा कुछ गलत है, विपक्ष सही से अपनी बात को रख नहीं पा रही है, ना केंद्र में ना बिहार सरकार में, और जहां मीडिया 100% जाति का है, तो इसमें हम लगता है कि इस साल का चुनाव जो बिहार में होगा, ये रोमांचक होगा। एक तरफा बनाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड, जिसके पास धन और संसाधन की कमी नहीं है, और विपक्षी दल कई तरीके से वंचित हैं। तो उम्मीद फिर हम यही कर सकते हैं। भारत की कहानी में अर्जुन के सामने जो चिड़िया वो स्थिर थी, उसके सामने बच निकलने का विकल्प मौजूद नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो भाजपा जिस सत्ता रूपी चिड़िया की तरफ निशाना बना रही है, जो बिहार की जनता है, उसके पास बच निकलने का विकल्प मौजूद है। और जो अलका जी ने बताया भी था कि जनता में जिस तरह से जो अभी इतनी फिजूल खर्ची हुई, इसको लेके बड़ा असंतोष है। तो जनता के सामने एक बच निकलने का विकल्प मौजूद है, और जनता को अपना इससे बचने की कला भी आती है, और बेरहमी करने वाली सरकारों का पर राजनीतिक निशाना बनाना भी इसे आता है। फिलहाल इस चर्चा को मैं अब यहीं पर समाप्त करता हूं। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ ही पटना से एडवोकेट अलका वर्मा जी, ब्राजील से शशि जायसवाल, और दिल्ली से प्रोफेसर रमाशंकर कुशवाहा जी, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपको ऐसे ही मुद्दों पर आपके विचार जानने के लिए आपको आमंत्रित करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।